इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास है ये हमारी थर्ड क्लास है इकोनॉमिक्स की, जो हम लोग अपना पूरा बैच लॉन्च कर रहे हैं DFCCIL का। अगर आप डायरेक्टली इस वाली क्लास से जुड़ रहे हो तो प्लीज़ आप पीछे की जो हमारी 2 क्लासेस और हैं उनसे जाके और जुड़िए, ठीक है, और उनको जाके देखिए, तभी आपको ये क्लास भी समझ में आएगी। तो हमने पिछली जो 2 क्लासेस हमारी उसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बेसिक, और हमने ये भी देखा कि हमारे किस तरीके से उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक, और माइक्रो एंड मैक्रो में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एंड हमने ये भी देखा कि हमारी इकोनॉमिक्स की फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, और मैंने आपको 4 क्वेश्चंस भी दिए थे उसमें करने के लिए कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसको इस वाली क्लास के लास्ट में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वाली क्लास। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लासेस में कि हमारी क्या है कि सेंटर प्रॉब्लम्स हैं कुछ थी, वो क्वेश्चंस भी दिया था मैंने आपको सेंटर प्रॉब्लम्स का, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि ये प्रॉब्लम भाई अराइज हुई क्यों, कोई प्रॉब्लम है तो उसका कुछ जनक तो होगा ना, कि कहीं से तो जननी हुई होगी इस प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम मतलब अराइज क्यों हुई, उसका जननी क्यों हुई। तो इसके पीछे जो 3 हमारे रीजन है वो है अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, ठीक है, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था कि हम लोग को बिजली बनानी है, कोल है, ठीक है, ये हमारे विद्युतीय ताप हैं, ठीक है, विंड मिल हैं, सोलर हैं या डैम्स हैं, ठीक है। अगर हमको कुछ बिजली बनानी है तो हमारे पास में 4 या 5 तरीके की चीज़ें हैं। न्यूक्लियर भी आजकल जैसे ट्रेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजली बनाने के लिए, तो ठीक है, हमारे पास में 5 रिसोर्सेज हैं। तो हमको कोई भी रिसोर्स चूज़ करना है। पहली प्रॉब्लम ये हो गई हमारे पास में कि हमारे पास में ऑल्टरनेटिव यूसेज ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर मैंने आपको एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया था कि निर्मला सीतारमण जी किस तरीके से कोल को यूज़ नहीं करके ये सोलर यूज़ करेंगी, क्योंकि मोदी जी को नाराज़ नहीं करेंगी, भाई उनके फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद में लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि आपके पास में ऐसा नहीं है ना कि आपके पास में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की, लैंड हो गई, लेबर हो गई, ठीक है, या फिर हमारे पास में ह्यूमन जो रिसोर्स है हमारा, कि हमारे पास में लेबर भी तो क्या है, लिमिटेड ही है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि इंडिया में अगर कि 20 करोड़ लेबर्स हैं, कि मतलब इतने ज़्यादा लेबर्स हैं कि उनके उसमें एम्प्लॉयमेंट ही कि हम किसी भी उसमें उसको पुट कर दें, कि मतलब हमको दुनिया भर के हम कॉन्ट्रैक्ट ले लें चीज़ें बनाने के और लेबर को उसमें डाल दें कि भाई आप ये भी बनाओ वो भी बनाओ। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उनके पास में कुछ फ्रीडम, ठीक है। तो हमारे पास में इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्स आते हैं, लैंड हो गया, हम एक लिमिटेड ही लैंड को यूज़ कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। रेजिडेंस भी देखना है, सोशल वेलफेयर भी देखना है। फिर एयर है, एयर भी लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स है, क्योंकि हम पॉल्यूशन बढ़ाते जाएं मतलब एयर का, और बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग के पास में क्या है कि वाटर है, वो रिसोर्सेज हैं, वो भी लिमिटेड है। पहाड़ हैं, वो टिम्बर हो गया, लकड़ी, ठीक है, वो भी लिमिटेड है। तो इस तरीके से क्या हमारे पास में लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स है। और फिर जो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास में ह्यूमन बॉन्ड्स। ह्यूमन बॉन्ड्स कभी नहीं सेटिस्फाई हो सकते इस दुनिया में, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉन्ड्स जिस दिन सेटिस्फाई हो गई उस दिन हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली यही है कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, ठीक है। तो यही जो 3 चीज़ें, इन्हीं की वजह से हमारी जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स की वो अराइज होती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो और उसके कॉजेज़ क्या हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि इसी में हम लोग देखते हैं कि हमारी, क्योंकि मतलब ये है कि हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं कि हम लोग एक अगर चीज़ को चॉइस करते हैं तो दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि आपके पास फंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। आपके पास ऐसा नहीं है ना कि आपके पास में मतलब हज़ारों करोड़ों खरबों रुपए की आप जितना मर्जी जो आपके पास में पेड़ आपने हिलाया और वो पेड़ से पैसे गिर गया, आपने उसको उठाया और बिजनेस में आके लगा दिया। नहीं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो आप क्या देखते हो, आपके इसमें ऑप्शन हैं अलग, कि आप शोरूम खोलना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोलो, ग्रोसरी का शोरूम खोलो, किसी भी चीज़ का खोलो, तो आप उस चीज़ के कैपिटल को एक ही बार इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आज ग्रोसरी का खोला, उसको बंद किया और उसके बाद में कल दूसरा खोल लिया। नहीं, क्योंकि आपको उसमें कुछ कॉस्ट लगी हुई है, आपने कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें पर्पस से किया है कि आपकी कुछ उससे अर्न होगा, कुछ इनकम होगी। तो इसके लिए अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब इन सब चीज़ों को कैसे किया गया। तो फिर PPC एक होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, आपको जो इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो क्लासेस होंगे, ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बट कुछ लोग आपको ऐसा भी स्टार्ट करेंगे कि जो एकदम डिमांड एंड सप्लाई बताएंगे, आपको BOP सिखा देंगे,
नेशनल इनकम के बारे में कुछ बता देंगे, या आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट और बता देंगे। ठीक है, 3-4 चीज़ों में आपकी इकोनॉमिक्स से समेट देंगे। बट इकोनॉमिक्स इतना छोटा सा कंसेप्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिस हैं, कहीं से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है, ठीक है, और वो किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस तरीके से कर्व्स आए इकोनॉमिक्स में, तो वो सब चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम लोग उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल, मैंने कहा था जिस हिसाब से हम बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इस वाले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वाली वीडियो को लाइक करो देखते देखते। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन, नाम सुना सा है ना, क्योंकि इन्होंने ही इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी डेफिनेशन, सबसे अच्छी डेफिनेशन दी अभी तक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज़ किया एक कंसेप्ट जो था हमारा पीपीसी के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थी सोसाइटी की, उसको कुछ सॉल्व करने की कुछ हद तक कोशिश की पीपीसी के द्वारा। बट अगर प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी तो फिर तो इकोनॉमी बंद ही हो जाएगी। तो इसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आज भी सॉल्व हो पाई, बट हाँ, इनसे कुछ हद तक ये है कि कुछ हद तक हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है ना, ये एक ऐसा मॉडल है। देखो, आपके पास में दो रिसोर्स, दो ही आपके पास में एक फंड लिमिटेड है। ठीक है, आपके पास में है, मान लो 100 रुपये हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ हैं, और 100 रुपीज़ से आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो। मार्केट में गए, आपने कहा यार बर्गर किंग है एक तरफ आपने देखा कि मैकडी है। बर्गर किंग में जाओ या मैकडी में जाओ, ठीक है, आप दोनों में कंफ्यूज हो। बट आपके क्या आप दोनों में जाके खा सकते हो? क्योंकि भाई मैकडी में जाओगे 100 रुपये की एक मील आती है, सबसे सस्ता वाला बताता हूँ, मैक आलू टिक्की। ठीक है, उसमें आप इंक्लूड करोगे अपना कोक और फिर मैक पफ वगैरह, तो आपके 100 रुपीज़ की एक मील आती है। वहीं आप बर्गर किंग में जाओगे, उसमें भी आपकी 100 रुपीज़ की एक मील है। क्या आप अपने पास से जितने भी आपके उसमें फंड है, क्या आप दोनों के साथ, दोनों के उसमें जा सकते हो कि आप चाहो कि मैं 100 रुपीज़ का तो इसमें भी खा लूँ, मैकडी में भी, और 100 रुपीज़ का ही मैं बर्गर किंग में भी खा लूँ? सबसे पहली बात कि आपके पास में फ़ंड की कमी है। ठीक है, और दूसरी बात, भाई आप दानव थोड़ी हो कि मतलब मैकडी में भी जाके खा लो और उसमें बर्गर किंग में भी खा लो और खाते जाओ, ऐसा नहीं कर सकते ना। आपके पास में 100 रुपीज़ हैं, आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप क्या करोगे, दोनों में से बेस्ट चूज़ करोगे। ठीक है, आप क्या करते हो, आप कहते हो यार मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं क्यों ना एक काम करूँ कि मैं बर्गर किंग का वो मैकडी का मैक पफ लेके आऊँ और बर्गर किंग का बर्गर ले लूँ, दोनों को मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा है। और आपने गए, आपने मतलब लगभग 60 रुपीज़ का आपने बर्गर खरीदा मैकडी से, और आप बर्गर किंग से आप 40 रुपीज़ का मैक पफ लेके आए। ठीक है, पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं तो मैकडी जाऊँगा और वहीं पे आके खर्च करूँगा। ठीक है, अपना पूरे रुपये। तो क्या होता है ना कि ये आपका मान लो ग्राफ है। ठीक है, ये तो एक रफ ग्राफ है, मैं आगे आके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने अपने 60 रुपीज़ खर्च किए इस जगह पे आके, मतलब आप यहाँ पे मैकडी में गए और यहाँ पे आके आप बर्गर किंग में गए। ठीक है, यहाँ पे आप बर्गर किंग में और ये आपका मैकडी है। और आपने इस तरीके से एक ग्राफ बनाया, मतलब आपने 60 रुपीज़ यहाँ पे खर्च किए, 40 रुपीज़ यहाँ पे खर्च किए, ये भी आपका वो है। ठीक है, आपने इतने रुपीज़ का यार गुड एक्स खरीदा, गुड मैकडी खरीदा, गुड बर्गर खरीदा यहाँ से बर्गर किंग से, आपने अपने 100 रुपीज़ पूरे से खर्च कर दिए। आपको क्या मिला, आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिला। बर्गर किंग का बर्गर, वाह मज़ा आ गया। मैकडी का मैक पफ, आपने कहा वाह वाह मज़ा आ गया। मतलब मैं यही चाहता था कि ऐसा ही हो। 100 रुपीज़ थे मेरे पास में, मैं जब ये चीज़ नहीं चूज़ कर पा रहा था कि मैं क्या चीज़ खाऊं और किस बर्गर किंग में जाऊं या मैकडी में जाऊं, लेकिन मैंने तो अपना रिसोर्स का इतना अच्छा यूटिलाइजेशन किया कि मैंने मैकडी का अपना मैक पफ भी नहीं छोड़ा और बर्गर किंग का मैंने अपना बर्गर भी नहीं छोड़ा। अब आप क्या बने इसमें, आप एक इकोनॉमिस्ट हो। आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों में देखिए आप इकोनॉमिक्स किस तरीके से यूज़ होता है, आप इसमें एक इकोनॉमिस्ट हो। क्योंकि देखो, प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पॉल ए सैमुअल्सन जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पीपीसी इज अ मॉडल यूज्ड टू शो द ट्रेड ऑफ्स एसोसिएटेड विद एलोकेटिंग रिसोर्सेज बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। कोई भी दो गुड्स, मैकडी बर्गर किंग, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपने किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में, वही आपका पीपीसी मॉडल शो करता है। आपने बर्गर किंग का बर्गर भी खा लिया, उसमें मज़ा आ गया, मैकडी का मैक पफ भी खा लिया, उसमें मज़ा आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो क्या कहते थे, पीपीसी कैन बी यूज टू इलिस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी था आपके पास में, 100 रुपीज़ था, आप या तो मैकडी में जाके उड़ा देते या बर्गर किंग में, बट आपने दोनों में जाके खरीदा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन भाई आपने एक अपॉर्चुनिटी इसमें मिस कर दी। क्या, आप मैकडी का बर्गर नहीं खा पाए। जब आपने बर्गर किंग का बर्गर खरीदा तो आपने उसका
मैकडी का बर्गर नहीं खरीदा क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे इतने ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने एफिशिएंसी, आप मोस्ट एफिशिएंट वे में गए इसमें कि आपने दोनों चीज़ें ले ली। इनएफिशिएंसी आपने इसमें ख़त्म कर दी अपनी। इकोनॉमिक ग्रोथ को आपने अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ये है कि आपने अपना मतलब फुल सेटिस्फेक्शन देगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एक इकोनॉमी के लिए यूज़ होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। और फिर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। ये चीज़ जो थी हमारी, ये चीज़ पीपीसी की एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन थी और ये चीज़ आपको समझ में भी आई होगी। तो जब मेरे बच्चों के पास में क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में कि पीपीसी कर्व किस लिए यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में, तो वो क्या बोलेंगे कि कोई भी दो रिसोर्सेज के बीच में मोस्ट ऑप्टिमल चॉइस के लिए हम पीपीसी कर्व का इस्तेमाल करते हैं। या हिंदी में कि हमको खाना था, मैकडी भी खाना था, बर्गर किंग भी खरीदना था, मतलब हमारे पास दो ही रिसोर्सेज थे और फंड लिमिटेड था, तो हमने मोस्टली अपना एफिशिएंट वे में यूज़ कर लिया अपने फंड को, रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी हमारी, ये चीज़ होगी हमारी पीपीसी कर्व। ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, कर्व को देखते हैं। अब देखो क्या होता क्या है, मैंने वो तो आपको एक एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से मैकडी और बर्गर किंग चलता है, बट इकोनॉमी में तो मैकडी और बर्गर किंग नहीं चलता, ठीक है। अब इकोनॉमी में क्या आपके पास में दो ही गुड्स हैं, या तो गुड्स एक्स प्रोड्यूस कर सकते हो या गुड्स वाई प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब हमने देखो इसमें एक वो बनाया अपना कि आपके पास में जो फंड है वो क्या है, लिमिटेड है। फंड कभी भी क्या होता है कि अनलिमिटेड नहीं होता, यही स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है और यही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। आपके पास में जब आप पी पॉइंट पे थे, मानो आप यहाँ पे हो, ठीक है, इसके पार्ट टाइम पे क्या है, आप गुड एक्स जो है हमारा गुड्स एक्स, तो गुड्स एक्स क्या हम जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास में 21 रुपये हैं टोटल में, ठीक है। और गुड्स एक्स को हम लोग जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं और गुड्स वाई को हम लोग कितना 21, मतलब हम अपना पूरा का पूरा जो पैसा है वो किसको प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं, गुड्स वाई को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हैं। मतलब हम अपना सिर्फ और सिर्फ एक भी रुपया हम अपना गुड्स एक्स में यूज़ नहीं करते और गुड वाई में करते। और ये हमारा मोस्ट इसमें क्या होता है, एफिशिएंट वे होता है। हम इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो इस तरीके से यूज़ करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ये हमारा मोस्ट ईजीएस्ट वे है किसी भी गुड्स को हमारे प्रोड्यूस करने का। हो सकता है कि गुड एक्स में कुछ दिक्कतें हों, कि मतलब हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम गुड एक्स को प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए वो गुड वाई पे पूरा का पूरा वो करते हैं। लेकिन क्या होता है फिर धीरे धीरे गुड हम लोग आगे मूव करते हैं, ए पॉइंट पे आते हैं जिसमें क्या होता है हम गुड एक्स को भी प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो जाता है हमारा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा जाता है यहाँ पे, पॉइंट आता है ए का। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ए से बड़ा तो गुड एक्स भी कुछ प्रोड्यूस है और गुड वाई भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे जाते हैं तो सी पे और डी पे जाते हैं, यहाँ पे 4 और 11 जब हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करने स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक रिसोर्स हुआ कि इस समय पे आपके हम लोग ऑप्टिमली यूज़ करें। फिर ई पे आते हैं और फिर लास्ट में आके हम लोग पी पे जब आते हैं तो इसमें क्या होता है, पी पे आके कि हमारे जो गुड वाई है हमने इसको तो ज़ीरो कर दिया, मतलब जो हमारे यहाँ पे जो 21 प्रोड्यूस हो रहा था इसको हमने ज़ीरो कर दिया, और हमने जो हमारा वो है गुड एक्स है उसकी हमने अपनी क्वांटिटी 6 कर दी, मतलब उसको फुल हमने जो हमारी क्वांटिटी थी वो अब गुड एक्स की ही रह गई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पीपीसी हमारा कर्व जो है वो फॉर्म होता है। अब देखो, अब आप इसमें देख रहे हो कि दो कर्व्स और हैं, एक है हमारा एफ एंड एक है हमारा जी, ठीक है। तो ये किस चीज़ के पॉइंट्स हैं इसमें। तो देखो जो हमारा एफ जो पॉइंट है ये मोस्ट अनइफिशिएंट पॉइंट है, कि जहाँ हम कोई भी यहाँ पे आके किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, पीपीसी कर से अगर हम नीचे हट के प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हम अपनी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करते। किस तरीके से नहीं करते, आपके पास में 100 रुपये थे मैकडी का बर्गर खरीदने के लिए या फिर बर्गर किंग का बर्गर खरीदने के लिए, ठीक है। आपने ट्रेड ऑफ किया दोनों के बीच में, आपने खरीदा उसका बर्गर किंग का बर्गर खरीदा, मैकपफ खरीदा मैकडी का। लेकिन आप क्या करते हो, आप कोक मतलब कि बर्गर किंग में जाके छोटा वाला बर्गर खरीद लेते हो कि आपके पास 100 जो रुपये था आप 20 रुपये उसमें से बचा लेते हो। तो जो 20 रुपये आपने बचाए ना वो आपने इफिशियंसी ऑफ रिसोर्सेज नहीं यूज़ किया उसमें, ठीक है। तो यही जो पॉइंट है, यही हमारा एफ है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं करते। और जो हमारा जी जो पॉइंट है, जो हमारा पीपीसी कर्व से ऊपर जो उठ गया, तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं हमारे पास हैं कि हम जी पॉइंट तक कभी पहुँच सकेंगे। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल, मतलब कि काल्पनिक ही एक पॉइंट है जी, कि हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। जब हम अपने फुल टू फुल रिसोर्सेज अगर वाई में लगा देते हैं तब हम लोग किस में प्रोड्यूस कर पाते हैं, हम गुड वाई पास में 21 ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। जब हम फुल अपने गुड एक्स में प्रोड्यूस करते हैं तब हम 6 प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग जी तक कभी नहीं जा सकते, ठीक है। तो जी जो हमारा वो क्या है, जो हम अटेन नहीं कर सकते, अनअटेनेबल पॉइंट है, और ये हमारा इनएफिशिएंट पॉइंट है। तो जब हमारे बच्चों के पास में क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में कि अगर पीपीसी कर्व में लेफ्ट में कोई पॉइंट है
ठीक है, पीपीसी कर्व से नीचे, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चे क्या टिक करेंगे उसमें, इनएफिशिएंट पॉइंट इन इकोनॉमी। और जब बच्चों के पास में क्वेश्चन आएगा राइट में है, ऊपर की तरफ है क्वेश्चन वो पॉइंट, तो हम लोग क्या उसमें करेंगे, अनअटेनेबल पॉइंट, जिसको हम लोग कभी भी पा नहीं सकते। ठीक है, तो पीपीसी की ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब देखो, शेप ऑफ पीपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीसी नहीं पूछता, बट शेप ऑफ पीपीसी पूछा जाता है पेपर में कि शेप ऑफ पीपीसी कैसे होती है। ठीक है, तो दो ही चीज़ें देखो, एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है, ये जो चीज़ है, ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है ये क्या है कि कॉन्केव टू ओरिजिन है। ठीक है, मतलब इस तरफ को कॉन्केव है, ये इस तरीके से है। अगर इस तरीके से होता तो ये कॉन्वेक्स होता। ठीक है, और अब देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि जब एक प्रोड्यूस करता है कोई भी इकोनॉमी, ठीक है, और एक मिनट, जब हमारी इकोनॉमी में कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करता है कि जब हम गुड एक्स को बढ़ाते हैं और गुड वाई को कम करने लग जाते हैं, तो हमारा जो वो है स्लोप है वो नीचे की तरफ फॉल करने लग जाता है। ठीक है, और यही जो तरीका है, यही चीज़ है कि हमारा जो इकोनॉमी जो वो है पीपीसी जो कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉन्केव टू ओरिजिन है। ठीक है, ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे से भी। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ पीपीसी अगर पूछा है तो वो होता है हमारा डेल्टा ऑफ वाई, मतलब कि जितना हमने, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अमाउंट ऑफ गुड वाई लॉस्ट अपॉन अमाउंट ऑफ गुड एक्स गेन्ड, और इसी को हम लोग एमआरटी भी कहते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए और याद कर लेना। ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं कि एमआरटी क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम डीप में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश, समझना क्या है मतलब इसको याद ही कर लीजिए एक तरीके से। और समझा तो मैंने वैसे आपको दिया ही है कि आपके पास में पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बर्गर किंग और मैकडी याद रखना है पीपीसी का क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ मत याद रखिए, मैं आपको कहता हूँ आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, हाँ आगे जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने अभी देखा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का देखो मतलब ये होता है कि आपके पास में मैकडी में भी आप जाओ, आप बर्गर किंग में भी जा सकते हो, लेकिन आप मैकडी में जाते हो, आप बर्गर किंग की जो अपॉर्चुनिटी भाई उसको छोड़ देते हो। आप कहते हो नहीं मुझे तो मैकडी ज़्यादा पसंद है, पर्सनली स्पीकिंग कि मुझे मैकडी ज़्यादा पसंद है, मैं मैकडी में जाता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो भाई मैकडी में, आप बर्गर किंग को छोड़ देते हो। लेकिन जैसे आप बर्गर किंग को छोड़ते हो ना, तो आपके सामने क्या होता है ना, बर्गर किंग का जो स्पेशल वाला जो टेस्ट है वो भी चले जाता है, और वही जो जाना है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसी तरीके से आप, ये तो होगा कि आपके इंडिविजुअल लेवल की बात। लेकिन इकोनॉमी में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर बिजनेस मिसेस आउट ऑन व्हेन चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर। आपके पास में 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, आपके पास में शॉप खोलनी है, आप या तो ग्रोसरी खोलते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ही। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का खोल दिया, तो आपके पास में जो ग्रोसरी से जो प्रॉफिट आने वाला था, क्या आपके पास में अभी ग्रोसरी के कस्टमर्स आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से कस्टमर्स आएंगे। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी या जो गेन जो होने वाला था, क्या कहते हैं उससे, ग्रोसरी से, वो क्या होता है, वो आपको भूलना पड़ेगा, उसको फॉरगॉन करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फॉरगॉन बेनिफिट दैट वुड हैव बीन ड्राइव्ड बाय एन ऑप्शन नॉट चूजन। आपने ग्रोसरी दुकान नहीं खोली तो आपके पास में क्या हुआ कि आपको ये वाला जो बेनिफिट है इसको भूलना पड़ेगा, फॉरगॉन करना पड़ेगा। ठीक है, चॉइस ए में, चॉइस बी में आपको कोई एक ही चॉइस है, क्योंकि आपके इसमें क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। फिर हमारे पास आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो एमओसी क्या कहता है, एमओसी कहता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस एज वेल एज द अपॉर्चुनिटीज द कंपनीज गिव अप टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ये आगे का कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। अभी आप बस इसकी डेफिनेशन देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन को, और ये चीज़ याद रखना कि स्लोप ऑफ जो पीपीसी था हमारा वो इक्वल्स टू हमारा एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारे पास देखो अब क्या आता है ना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। हमारे जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे पीपीसी के द्वारा, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी लाके कि हम अपनी इकोनॉमी को बहुत आगे ले आएँ, बढ़ा दें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारे पास में इकोनॉमिक एफिशिएंसी, देखो आप इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की कैसे हो सकती है, आपके पास में इकोनॉमिक ग्रोथ करने के क्या क्या चाह रहे हैं। इंडिया 1948 में इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं कर पाती थी, 1921 की पॉलिसी से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं कर पाई, या आज भी हम चाइना से क्यों पीछे हैं, या यूएस से क्यों पीछे हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे, भाई टेक्नोलॉजी, हम बोलते हैं हमारे पास यूएसए जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है,
हम बोलते हैं कि यूएसए जैसा बनाइए सामान, तो बोलते हैं कि यूएसए जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मेन बात क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की? टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आएंगे, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। और फिर उसके बाद में जो कुछ कंट्रीज़ हैं, गरीब कंट्रीज़ हैं जो ग्रोथ नहीं कर पाते, तो उनके यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज नहीं है। मतलब आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो डाटा का होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स काफ़ी पुराने टाइम से लिखी गई, तो उस टाइम पे क्या होता था कि नेचुरल रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा वो होता था, बोलबाला था कि जैसे अगर आपके पास में कोल है तभी आप बिजली बना सकते हो, और बिना बिजली के आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लेके आ सकते। तो यही था कि न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए देखो क्या है कि न्यू स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ जाए आपके पास में। अब रिसोर्सेज से हम नेचुरल नहीं रिसोर्सेज कह सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है कि हम अपनी पॉपुलेशन को स्किल बनाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स है भाई, आपने अपनी पॉपुलेशन को स्किल दे दी, वो ह्यूमन रिसोर्स में काम कर रही है बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाके काम कर रही है। आपने यहाँ पे इंडिया में कारपेंटर्स को तैयार किया, इलेक्ट्रीशियंस को तैयार किया, और आपने बाहर उनको कतर में भेज दिया। हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमने अपना डिस्कवर किया है, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमारा स्टॉक है, ह्यूमन स्टॉक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ जाए कि आपने देखो कि क्या होता था ना कि इंडिया में पहले कभी फाइटर जेट्स नहीं बनते थे, ठीक है। आपको पता होगा जो हमारा फर्स्ट जो फाइटर जेट आया वो तेजस आया, ठीक है। वो भी 1985 से चला, और अभी कहीं 15-16 में जाके उसके ट्रायल्स वगैरह होके फिर हमने उसको लॉन्च किया। अब वो क्या हुआ कि अब हमने उसको जैसे ही लॉन्च कर दिया तभी हमारे पास में डिफरेंट कंट्रीज़ के भी कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि इंडिया ने लिया, और उनको भी इंडिया तेजस देगा। तो इससे क्या हुआ, इंडिया की जो क्या था एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया के उसमें जो हमारे प्रोडक्ट थे वो बढ़ गए। अब उसी तरीके से क्या होता है कि देखो गुड्स एक वाई है और गुड एक्स है, ठीक है। जब भी हम लोग देखेंगे ना तो हम लोग दो ही गुड्स लेके इकोनॉमी में चलते हैं आगे, ठीक है। तो गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई लेके चलेंगे। तो गुड्स एक्स जब हमारे पास में था तो हमारे पास में पहले हमारा पीपीसी कर्व ये था, ठीक है, पी और पी डैश था। लेकिन हमारे पास में क्या होता है ना कि न्यू रिसोर्सेज आ गए, मतलब हमारे पास में प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई। हमने अपने स्किल डेवलप कर दिया अपने उसमें लेबर्स में, कि हमने उसको इलेक्ट्रीशियन था, हमने उसको डिप्लोमा और करवा दिया, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन गया, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। उसी तरीके से हमारे पास में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, मतलब पहले वो 2G चलता था, फिर 5G आ गया, फिर फाइबर आ गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें एडवांसमेंट आया, उससे क्या हुआ हमारे रिसोर्सेज जो थे वो बढ़ने लगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कोई भी ग्रोथ होगी ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में, तो उसमें हमेशा जो कर्व्स हैं वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, समझ में आया। इकोनॉमी में कोई भी इफिशिएंसी आई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो हमारा जो कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और जब हमारी इकोनॉमी डूबेगी तो उसका ठीक उल्टा होगा। अब क्या होता है, पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। लेफ्ट में कब होगा कि नेचुरल क्लाइमेटिस आ गई, अर्थक्वेक आ गया। आज पूरा वर्ल्ड इतना बुरी तरीके से कोरोना से ग्रसित है, ठीक है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम देखा, काफ़ी ज़्यादा लोग गए इसकी वजह से, तो काफ़ी बुरा समय चल भी रहा है अभी भी, और हो सकता है कि आगे तक कब तक हमको झेलना पड़े, तो हम ये सब चीज़ देखेंगे। बट वही है कि अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। और उसके अंदर क्या है कि आप देखो, मतलब आपके पास में नेचुरल क्लाइमेटिस आई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, आपके रिसोर्सेज क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। चीज़ें आपके बिजनेस जो थे वो बंद हो गए, मतलब आपके पास में प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी तो है बट आपके रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए किसी भी तरीके से। तो हम वो डिस्ट्रॉय वाले जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से कैपेबल कर सकते हैं आगे, कि हम मतलब हमारा जो पीपीसी कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अब देखो कोरोना में क्या हो रहा है, इकोनॉमी डूब रही है, लोग कहते हैं इकोनॉमी डूब रही है, इकोनॉमी डूब रही है। भाई इकोनॉमी डूब कैसे रही है, इकोनॉमी में क्या चीज़ है जो डूब रही है, कुछ तो होगा ना जो चीज़ गिर रही होगी, तो वो यही है, वो पीपीसी कर्व ही है जो फॉल हो रहा है। तो पीपीसी कर्व किस तरफ फॉल हो रहा है, लेफ्टवर्ड, मतलब वो इनवर्ड की तरफ चला गया। कोरोना टाइम पे जब हमारी रिसोर्सेज वगैरह यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, कुछ हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, जैसे कि हमने ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो इंडस्ट्री से ऑक्सीजन को उठा के हॉस्पिटल्स में लेके आया गया, ठीक है, उनके रिसोर्सेज तो खत्म हो गए। अब क्या होगा, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद होते ही क्या होगा, इसका भी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। जो हमारा गुड्स वाई जो बन रहा था इसका भी प्रोडक्शन डाउन हुआ, गुड्स एक्स जो बन रहा था इसका भी प्रोडक्शन डाउन हुआ। तो हमारा क्या हुआ, ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी में जो कर्व था वो क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। या फिर हम क्या करें, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर दें। हैंडलूम, अगर हम आज बात करें हैंडलूम टेक्नोलॉजी में,
हैंडलूम में क्या होता है कि हाथ से बनाया जाता है, ठीक है, हाथ से बनाया जाता है। गवर्नमेंट ने आज भी उसमें मशीन्स को बैन कर रखा है, तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इसलिए उनकी इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है और वो लोग उसमें प्रोडक्शन भी कम होता है और लागत भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये देखा हमने कि राइटवर्ड कैसे शिफ्ट होगा और लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट होगा। बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो याद करने का तरीका ये है भाई कि इकोनॉमिक इफिशिएंसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है, अच्छी चीज़ हो रही है ना, अच्छी चीज़ हो रही है तो किस तरफ जाएगी, राइट की तरफ, ठीक है। राइट हैंड अपना उठाओ, अच्छी चीज़ अपनी राइट की तरफ ही जाएगी। और हमने क्या किया, हमने अपने शिफ्ट को, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी चीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, तो हमने उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। और जब भी हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इकोनॉमी डूब रही है, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कोरोना आ गया, ठीक है, तो हमारी क्या है, लेफ्ट चीज़ है भाई, गंदी चीज़ हो रही है, तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखो, अब क्या है वन गुड्स रिसोर्सेज, कि हम लोग एक ही चीज़ को कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हुआ, बट गुड्स एक्स में ही हो गया। मतलब गुड्स एक्स ने इस कंपनी ने एक ऐसा नया तरीका खोज लिया कि सिर्फ और सिर्फ इसी का ही एडवांसमेंट आ रहा है, एंड गुड्स जो वाई है, मतलब वाई जो कंपनी है वो वही अपना घिसा पिटा पुराना तरीका यूज़ कर रही है, तो इसलिए उसका जो रिसोर्सेज हैं वो वहीं के वहीं हैं। मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, उसका प्रोडक्शन अभी भी यहीं पे, और इसका जो प्रोडक्शन था वो P- से लेके P1- हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है, मतलब वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाया कि राइट वर्ड में शिफ्ट हो गया, किसके लिए, सिर्फ गुड्स एक्स के लिए। अब उसी तरीके से गुड्स वाई ने इस, देखो यहाँ पे तो एक चीज़ होगी, अलग चीज़ है ना दोनों, तो ये तो हो गया एक कंडीशन हो गई कि इसमें गुड्स एक्स ने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर लिया अच्छे से और नई टेक्नोलॉजी लेके। यहाँ पे गुड्स वाई जो थी वो कह रहा भाई हम कैसे पीछे हट जाएं, हम तुमसे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ लेके आएंगे, और वो लेके आ गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, जितना भी गुड्स एक्स ने यहाँ पे बढ़ाया था, अब गुड्स वाई ने अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो धड़ल्ले से भाई अपना प्रोडक्शन को बढ़ाता जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें गुड्स वाई की जो थी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वो बढ़ गई, किसके, टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से, या फिर कोई ऐसा नया रिसोर्स खोजने की वजह से जो गुड्स एक्स की वजह में नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ वही है। अब मैंने इसके लिए भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज द शिफ्ट इन द पीपीसी इफ देयर इज एन अर्थक्वेक, ठीक है। कोई अर्थक्वेक आता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, या फिर बोथ ए एंड डी, ठीक है, बोथ ये होगा। तो इनमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है, और नीचे कमेंट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो अब आपको देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जो मैंने आपको लगेगा कि यार ये तो सर ने पढ़ाई नहीं, बट क्या है कि हम इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, तो अभी से मैं आपको तैयार कर देता हूँ उन सब चीज़ों के लिए। तो आप क्वेश्चन देखो, ट्राई मारो अपना, कोई बात नहीं, मैं आपको जरूर बताऊँगा इनके आंसर्स क्या होंगे। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज़ें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। फिर उसका में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द एग्रीगेट डिमांड, इनमें से एग्रीगेट डिमांड कौन सी चीज़ पड़ती है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, वो पढ़ाया था। फिर क्वेश्चन 4 है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ द पीपीसी, पीपीसी की शिफ्ट क्या है, डाउनवर्ड है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, अपवर्ड है, या फिर बोथ ए एंड बी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जो अभी 4th वाला जो हमारा क्वेश्चन है। और वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हैं, कल भी मैं आपको 4 बताए थे और ये वाले भी 4 हैं, ठीक है। तो आप इनके प्लीज़ आंसर्स नीचे बताओ, और फिर मैं जब नेक्स्ट वाली वीडियो बताऊंगा तो उसमें आपको इनको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं। और नीचे आप क्वेश्चन जैसे 1 के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो उसके आगे आप ब्रैकेट में उसका आंसर लिख दीजिए, इस तरीके से करें। और थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें भी समझ में आई होंगी। और चीज़ें नहीं भी समझ में आई तो कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स थोड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है, जिसको कि हम सीधा करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अभी भी क्या है ना कि हम बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए चीज़ आपको लग रही होंगी हार्ड है, बट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आगे ये चीज़ आपको और क्लैरिफाई होती जाएंगी, क्योंकि आगे क्या है ना कि इनका यूसेज आता जाएगा कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। और अगर आप इस वाले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच।